प्रॉब्लम इन्हें इस बात से है, कैसे हम 10 सालों में इतना बर्बाद हो सकते हैं, कैसे 10 सालों में इतना बर्बाद कैसे? इन्हें टेंशन इस बात की है। होगा ये आने वाले 5 साल या तो इन्हें 70 से 90 कर देगा, या ये 5 साल या तो इन्हें 70 से 90 95 कर देगा। पागलपन कह रहा हूँ, समझदारी नहीं। जय श्री राम भाइयों। कल बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हुई लोकसभा की, जिसमें काफ़ी नाम अचंभित करने वाले थे। काफ़ी नाम, मतलब अचंभित से मतलब सुकून वाला, पॉजिटिव वाला अचंभित है, नेगेटिव वाला नहीं। काफ़ी नाम अचंभित करने वाले थे। काफ़ी नाम ये थे कि अच्छा इन्हें भी टिकट मिला है। तो आज मैं बात करना चाहता था कि लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें जो भी बड़े नाम थे अचंभित करने वाले, उनकी अपनों ने डिटेल से चर्चा की थी। तो आज मैं करने वाला था संदेश खाली पे जो पात्रा जी को, मतलब महिला पात्रा जी को जो मिला है टिकट, उस पर डिस्कस करने वाले थे, क्योंकि ये बात कोई छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है ये। पर अचानक क्या होता है कि बीजेपी ने, आप सबको पता है कि मंडी सीट से कंगना रनावत जी को टिकट दे दी है। तो अचानक आज एक मुहिम चला दी जाती है विपक्ष के द्वारा, कंगना जी की अपमान करना, कंगना रनावत का अपमान करना, उनके पुराने ट्वीट दिखाना, उनकी फ़ोटोएँ दिखाना, अभद्र भाषा का उपयोग। चलो ठीक है, एक रैंडम यदि कोई पर्सन बोलता है, एक जो समझ में आता है कि ठीक है भाई, हाँ बोल रहा है, ठीक है। पर कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता जब ऐसी बात बोलते हैं तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। कंगना रनावत जी ने आज ट्वीट किया है, सबको होली की शुभकामनाएं दी है, देनी भी चाहिए, अच्छी बात है। ये देखिए, ये सुप्रिया जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। ये काफ़ी बार अपने बोल के कारण, अपने शब्दों के कारण ट्रोल भी हुई है, अपमानित भी हुई है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, आप सबको पता है। इनका ट्वीट देखिए, इन्होंने क्या, मतलब क्या भाषा का यूज किया है। एक तरफ कंगना रनावत का फ़ोटो, दूसरी तरफ ये एक सब्जी की दुकान रेडी का फ़ोटो, जिसमें उन्होंने लिखा है, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा? क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा? मतलब शोभा देता है कितने बड़े प्रवक्ता को। आप प्रवक्ता चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हो, सपा के हों, किसी के भी हों, प्रवक्ता का मतलब है रिप्रेजेंट करना अपनी पार्टी को। पर फर्क पड़ता है भैया, फर्क पड़ता है बीजेपी का, कांग्रेस का, पार्टियों का फर्क पड़ता है, आइडियोलॉजी का फर्क पड़ता है, मानसिकता का फर्क पड़ता है। आप शब्द कौन से चयन करते हैं, आपके शब्दों का फर्क पड़ता है। ठीक है, हैशटैग देखिए मंडी, ठीक है, मंडी की बात की तो मंडी लगा दिया, ठीक है। कंगना रनावत पे बात की तो कंगना रनावत, ठीक है। ध्रुव राठी, क्या लेना देना ध्रुव राठी का इस मैटर पे? हार्दिक पांड्या, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अब एक ट्वीट ये देखिए, ये मृणाल पांडे जी हैं, ये भी बड़ी पत्रकार हैं। ये इन्होंने मुझे तो ब्लॉक कर रखा है, मेरे पास ये ट्वीट आया था तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनकी फ़ोटो में देखिए, इनके साथ एक बच्ची भी है फ़ोटो में। इन्होंने क्या लिखा है, दैनिक जागरण ने पोस्ट किया था कि बीजेपी से टिकट मिलने पर कंगना रनावत की, उन्होंने पोस्ट किया था, उस पर इन्होंने क्या लिखा है, मृणाल पांडे जी ने, शायद यूं की मंडी में सही रेट मिलता है, शायद यूं की मंडी में सही रेट मिलता है, हैशटैग। किसी औरत के लिए, एक औरत का ये शब्द उपयोग करना, औरत के लिए किसी का भी ये शब्द उपयोग करना सही नहीं है, बहुत गलत है ये भाषा उपयोग करना। एक औरत होके आप, एक औरत में माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, औरत को ममता का, शक्ति का, तेज का, त्याग का प्रतीक माना जाता है, और आप ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं एक औरत के लिए, और अपनी फ़ोटो में आपने एक बच्ची की फ़ोटो लगा रखी है साथ में। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे भैया, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अब अगला जो ट्वीट दिखा रहा हूँ उस पर बोलना पड़ेगा ज़्यादा, पर भाषा ऐसी है कि नहीं बोल पाएंगे। एच एस अहीर का ट्वीट देखिए, बोल भी नहीं पाऊंगा मैं, आप पढ़ लीजिए और अपने मन में जितनी भी, जो मतलब जो भी कहना चाहते हो इस पर्सन को कह दीजिए। मैं भी मन में कहूँगा, बोल के नहीं कहूँगा, क्यों अपनी जबान खराब करनी है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अमित मालविया जी ने इस पर ट्वीट किया था, अमित मालविया जी का ट्वीट देखिए, इन्होंने फटकार लगाई है, इन्होंने फटकार लगाई है सुप्रिया जी को। उसके बाद में सुप्रिया जी का ये कहना, ये ट्वीट देखिए आप सुप्रिया जी का, उसके बाद में सुप्रिया जी का कहना ये है कि ये ट्वीट मैंने नहीं किया है फेसबुक पे,
इंस्टाग्राम पे या जहाँ भी ये पोस्ट ट्वीट मतलब आई मीन पोस्ट, ये पोस्ट मैंने नहीं किए हैं। ये पोस्ट जिनको मैंने अपनी आईडी दे रखी है उन्होंने किए हैं। तुक बेतुक इनके लिए एक ही है। मूर्खतापूर्ण बात और बात इनके लिए एक ही है। किसी बात को कहना और किसी बात से मुकर जाना। क्या हमने एक बात कही थी? क्या बात कही थी? मतलब इनके लिए एक ही है। इनको कोई लेना देना नहीं है किसी बात के आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है या हलंत आ रहा है, इनके लिए एक ही है। मैडम आपने किसी को नंबर दिए होंगे तो आपकी टीम में से होगा ना, और आपने ही नंबर दिए होंगे ना किसी को जो आपकी आईडी रन कर रहा होगा, वो आपकी ही आइडियोलॉजी निभा रहा होगा ना। ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ और मेरी आईडी से कांग्रेस के मतलब बढ़ाई के मैसेज जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। मैं पसंद करता हूँ साउथ के हीरो अल्लू अर्जुन, पवन कल्याण, इनको मान लो नहीं करता हूँ, और मेरे से बढ़ाई हो रही है शाहरुख खान की, नहीं ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। उन्हीं की बढ़ाई होगी, उन्हीं की बातें लिखूंगा जो मुझे पसंद है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये आपने नहीं लिखा, आपकी किसी टीम ने लिखा है, पर सोच किसकी है? लिखने वाले को पता है ना कि सामने वाला पर्सन क्या चाहता है, उसकी सोच क्या है, तो लिख दिया, लिख दो, क्योंकि सोच यही है ना। और क्या, चलो ठीक है मान लेते हैं कि आपने ये नहीं लिखा, क्या कार्रवाई की आपने, क्या संदेश दिया आपने समाज को कि भैया चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि आपने नहीं लिखा, पर यदि आप कार्रवाई करते तो कि देखो मैंने लिखा नहीं पर मैंने कार्रवाई की है, वो भी नहीं है। मतलब पहले कुछ पोस्ट कर दो, उस पर फिर यू टर्न ले लो, जनता मूर्ख है कुछ नहीं समझ पाएगी, तभी तो अपने ये हालात हो रहे हैं, अपने मतलब विपक्ष के, तभी तो ये हालात हो रहे हैं सिर्फ 10 सालों में मोदी जी के आने के बाद। कंगना राउत जी का ट्वीट देखिए, क्या फ़र्क है एक मतलब उनमें और इनमें, उन लोगों में और कंगना राउत जी में क्या फ़र्क है देखिए ट्वीट में। कितनी कितनी गहराई की बात कही है, कितनी अच्छी बात कही है कि हर एक औरत रिस्पेक्ट चाहती है और उसे मिलनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ग में हो, किसी भी समाज में हो, कुछ भी कार्य कर रही हो, उसे सम्मान मिलना चाहिए। सच में मिलना चाहिए, क्योंकि औरत का मतलब त्याग है, ममता है, तेज है, शक्ति है। तो महिला का सम्मान बहुत जरूरी है, रियल में भी, रील में भी, पोस्ट में भी और एक्स पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी सम्मान बहुत जरूरी है महिला का। एक पोस्ट वायरल हो रहा है कंगना जी का 2020-21 का, जिसमें 2021 का पोस्ट है ये, मार्च का, जिसमें भी उन्होंने कहा है कि मैं 2019 में लोकसभा का इलेक्शन के लिए मुझे बोला गया था हिमाचल प्रदेश से, पर मैं वहाँ से नहीं लड़ना चाहती, मुझे कुछ और चैलेंज की चीज़ है, जगह है तो वो दीजिए कुछ करने को, तो वहाँ क्राइम कम है, मुझे ऐसा चैलेंज दीजिए। तो उन्होंने ये ट्वीट किया था अपनी लैंग्वेज में, तो अब ये ट्वीट वायरल हो रहा है। क्या दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो इससे? अब प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, आप हैशटैग लिख रहे हो, वो समझ लो कि ट्रेंडिंग में भी आ रहा है, आपको लग रहा है कि बात बहुत बड़े तक पहुंच गई, बहुत इंपॉर्टेंस हो गई इस हैशटैग की, आप एक्स का, सोशल मीडिया का यूज़ सही से नहीं कर पा रहे हैं। सॉरी, उन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, उन मुद्दों को आप हैशटैग ट्रेंड करवा रहे हैं जिसका जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका वोट में बदलाव नहीं होंगे इन चीज़ों से। यदि जनता का सच में दिल जीतना है, वोट में बदलाव करना है, तो ऐसे मुद्दे उठाइए जो जनता से रिलेटेड हो। अब इस पोस्ट का क्या लेन देना है 2021 का जो कंगना राउत जी का पोस्ट है, और ये जो एक मैडम ने एक पोस्ट फोटो लगाई थी सुप्रिया जी ने, फिल्मों में किस हीरोइन को छोटे कपड़ों में नहीं देखा, ये इनका काम है, रील और रियल में नहीं जोड़ सकते ना अपने, वो इनका, चलो ठीक है उस पर बात नहीं करेंगे, अपने उस पर बात नहीं करेंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब से मोदी जी आए हैं ये बौखला गए हैं 10 सालों में, 10 सालों में इनकी मतलब जितना इनको पागलपन की स्टेज होती है, मान लो 100% आदमी पागल हो जाएगा, तो ये 10 सालों पे 70 पे पहुंच चुके हैं, ये 10 सालों में 70 पे पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा, ये आने वाले 5 साल या तो इन्हें 70 से 90 कर देगा, या ये 5 साल या तो इन्हें 70 से 90 95 कर देगा, पागलपन कह रहा हूँ, समझदारी नहीं। या क्या होगा कि मोदी सरकार नहीं आएगी, तो ये 70 से क्या होगा, ये मतलब एक बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि भाई हाँ हाँ, पागल तो भी हो जाएंगे, पागल तो भी हो जाएंगे, पागल इसलिए हो जाएंगे, ये सपना है, ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार
400 पार वो डन है, 100% है। ये क्या है कि मोदी जी के आने के बाद में बौखला गए हैं। इनको प्रॉब्लम इस बात की है कि कोई भी एक ऐसा आदमी कैसे उठ सकता है, क्योंकि सब कुछ तो हमारे हाथ में था ना, सत्ता हमारे हाथ में, मीडिया हमारे हाथ में। कैसे एक आदमी उठ सकता है इतना? कैसे 10 सालों में इतना विकास हो सकता है? कैसे 10 सालों में दुनिया में भारत की जय जयकार हो सकती है? कैसे इन 10 सालों में भारत के इतने लोग मोदी जी के साथ हो सकते हैं? प्रॉब्लम इन्हें इस बात से है, कैसे हम 10 सालों में इतना बर्बाद हो सकते हैं? कैसे 10 सालों में इतना बर्बाद कैसे? इन्हें टेंशन इस बात की है। और ये एक बारी और मोदी सरकार आ जाती है, जो फिक्स है आएगी, तो भैया ये 70 का पागलपन 90-95 होने वाला है। मतलब बहुतों के मानसिक दिवालियापन घोषित हो जाएंगे। बहुत लोग, ये बहुत लोग की आबादी बहुत बड़ी है, सच में मानसिक दिवालियापन हो जाएंगे। इन्हें कोई कहने वाला कुछ नहीं है, पर ये खुद ही हो जाएंगे ये। क्योंकि डर होता है ना, डर अक्सर खा जाता है इंसान को। फिर घुमा के कहूँगा, फिरा के कहूँगा, लिखिए, बोलिए, चलिए, दौड़िए, कुछ करिए, उस आदमी का साथ दीजिए जो हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात एक कर रहा है, इन विरोधियों से लड़ रहा है। यहाँ विरोधी नहीं बोलना चाहता था, कुछ ऐसा शब्द बोलना चाहता था जो है ना, पर नहीं बोल सकता। इन विरोधियों से लड़ रहा है, क्योंकि विरोधी कहने में लायक भी नहीं है, ये गए बीते हैं। और ये नहीं कर सकते हो, नहीं लिख सकते हो, नहीं बोल सकते हो, तो प्लीज़ उनका साथ दीजिए जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है क्या हो। तो आज जो हो रहा है